और नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पता नहीं कितना बर्दाश्त करते हैं और कितना अपनी बेइज्जती सहना चाहते हैं और कितना अपमानित होना चाहते हैं, ये हमको पता नहीं है। जहाँ अपने साथियों को इस तरह से धोखा देना, तो इनको संभल जाना चाहिए अभी से ही और अपनी राजनीति शुरू करनी चाहिए। राम नाम जपना और पराया माल अपना, यही चरितार्थ जो है बीजेपी कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एनडीए के अंदर खाने ही विषाद बीत चुकी है और जेडीयू बीजेपी के बीच सह और मात का खेल जारी है। कल बड़ा झटका दिया है बीजेपी ने जेडीयू को। अरुणाचल प्रदेश बिहार के बाद दूसरा ऐसा राज्य था जहां जेडीयू का कोई अस्तित्व था। जेडीयू वहां प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका में थी। 7 विधायक थे जिसमें से 6 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया है। जेडीयू के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। और ये जो सहमत का खेल चल रहा है जेडीयू बीजेपी के बीच, उस झगड़े पर, उस खेल पर आरजेडी की नज़र है। हम बात करेंगे, आरजेडी के बड़े नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं आरजेडी के भाई वीरेंद्र सर, नज़र तो है ना इस पूरे झगड़े पर? देश की नज़र है और ये कहावत है, राम नाम जपना और पराया माल अपना, यही चरितार्थ जो है बीजेपी कर रहा है। जिस थाली में खाता है उस थाली को छेद हमेशा करता है। चाहे वो इतिहास आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, चाहे वो दूसरे कर्नाटका में देख लीजिए, सारे जगहों की स्थिति यही है। हर जगह अपने दोस्तों को ही कतरने में लगे हुए हैं। और नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पता नहीं कितना बर्दाश्त करते हैं और कितना अपनी बेइज्जती सहना चाहते हैं और कितना अपमानित होना चाहते हैं, ये हमको पता नहीं है। लेकिन अपने अपमान का बदला लेना चाहिए और मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए घोषणा करना चाहिए। एक दिलचस्प बात यह है सर कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को कोई दरकार नहीं थी बहुमत की। वहाँ बीजेपी की पहले से अच्छी खासी हैसियत है, वहाँ बीजेपी की सरकार है। इसके बावजूद बीजेपी ने जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों को तोड़ लिया। अब तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि गठबंधन है और एनडीए में ये शामिल है और उसमें वो भी शामिल था। उस समय जदयू वहाँ 7 विधायक थे, 6 विधायकों को तोड़ लिया। तो जहाँ अपने साथियों को इस तरह से धोखा देना, तो इनको संभल जाना चाहिए अभी से ही और अपनी राजनीति शुरू करनी चाहिए। और बीजेपी को धत्ता बताना चाहिए और तभी धत्ता बता सकते हैं जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, और नहीं तो कुर्सी कुमार नाम उनका है ही, कुर्सी कुमार बने रहें, दूसरे के कंधे पर सवार होकर मुख्यमंत्री बनते रहें। हम तो सलाह दिया है, हम व्यक्तिगत सलाह दे रहे हैं कि त्याग पत्र दीजिए और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव को समर्थन कीजिए। नहीं, लेकिन सर आप ये कह रहे हैं, तेजस्वी यादव का एक बयान मैंने सुना, एक दूसरे चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार से दोस्ती कभी नहीं। तो आपने तो दरवाजा बंद करके रखा है, वैसे में कहाँ आप नीतीश कुमार को बुला रहे हैं महागठबंधन? नहीं देखिए, सवाल है कि मेरा व्यक्तिगत ये बात है, ये पार्टी की तरफ से और नहीं, हम एक व्यक्तिगत सलाह दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, और सलाह देना कोई पाप नहीं होता है। और मैंने सलाह दिया है, पहले भी मैंने दिया है और आज भी मैं दे रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री चूँकि 74 आंदोलन के नेता रहे हैं, हम लोग साथ काम कर चुके हैं, तो थोड़ा लगता है कि हमारे जो बड़े भाई हैं उनके साथ दगा हो रहा है। उनको चेतना चाहिए और कुछ होने के पहले और चेत जाए। अब तो आरएसएस यह भी कह रही है कि भाई बिहार में भी यूपी की तरह लव जिहाद कानून लागू होना चाहिए। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार इसको पचा पाएंगे, नहीं पचा पाएंगे? या फिर अगर बीजेपी और आरएसएस इसी तरह अपने एजेंडे पर आगे बढ़ता रहा, जैसे कि कयास चल रहे हैं, जिसके संकेत मिल रहे हैं, तो फिर ये दोस्ती बहुत जल्द टूट जाएगी। एक राजनीति में लंबा अनुभव है, उस समझ का हम इस्तेमाल करके समझने की कोशिश करें। आपके अनुभव के आधार पर क्या देख रहे हैं, आने वाले बिहार की तस्वीर क्या है? देखिए, ये तो तय करना माननीय मुख्यमंत्री जी को है
कि सांप्रदायिक शक्तियों के साथ जिस तरह से इन्होंने दोस्ती किया, और आज पूरे देश में आरएसएस का एजेंडा लागू हो रहा है और बिहार में भी आरएसएस का एजेंडा लागू होता नजर आ रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए और अंतरात्मा जगना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि बड़ा अंतरात्मा की आवाज़ कहते थे दूसरे को कि अंतरात्मा की आवाज़, तो माननीय मुख्यमंत्री का अंतरात्मा जगना चाहिए। उनका सो गया है क्या अंतरात्मा? मैं कहूँगा कि राजगीर में अंतरात्मा मत छोड़ कर आइए, अपने साथ लेकर आइए अंतरात्मा, और अंतरात्मा की आवाज़ है कि आप एनडीए को विदा कीजिए, बाय बाय कीजिए, टाटा कीजिए और आइए महागठबंधन में कहिए, याचिका दीजिए कि हम आना चाहते हैं। तो भाई वीरेंद्र जी से हम बात कर रहे थे और साफ तौर पर यह कहना है कि नीतीश कुमार को अब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, महागठबंधन में आना चाहिए, याचिका देनी चाहिए, बताना चाहिए कि भाई हम आना चाहते हैं, तब आरजेडी विचार करेगी। क्योंकि बीजेपी के साथ रहना, बीजेपी के साथ दोस्ती वाली परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, एनडीए में उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। आरजेडी की नज़र है इस पूरे सहमत पर और सुझाव भी दे दिया गया है नीतीश कुमार को। तो बिहार में सियासी खेल हो रहा है, बिहार के बाहर जो सियासी खेल हो रहा है उस सियासी खेल का असर बिहार में है, उसकी वजह से बिहार की सियासी गर्माहट बढ़ी हुई है और आरजेडी या जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनकी नज़र इस पूरे खेल पर है। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।